चौथा क्वेश्चन करना है और इसके 5 पार्ट हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अपने को इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन किस तरह से बनाई जाए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये पढ़ लेता हूं मैं क्या दिया हुआ है इन जनरल। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। हल का अस्तित्व कब होता है? जब वो समांतर रेखा ना हो, मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 ना हो। इस केस के अलावा हमेशा हल का अस्तित्व होता ही है। किसी बीजगणितीय विधि से मतलब हल ज्ञात करना है। इसने ये नहीं बोला कि वज्र गुणन विधि से ही हल ज्ञात करो, हालांकि ये वज्र गुणन विधि वाली प्रश्नावली चल रही है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि वज्र गुणन विधि से हल करना है। आपकी जो मर्जी है आप उससे सॉल्व करो, ग्राफीय से सॉल्व करो, प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो या वज्र गुणन से करो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब फिक्स्ड है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्या सिस्टम है, एक तो फिक्स्ड पैसे देने हैं छात्रावास में, हॉस्टल है उसमें फिक्स रुपए लगने हैं कि भाई एक महीने का ये तो किराया समझ लो आप, ये किराए के तो फिक्स रुपए हैं। उसके बाद जितने दिन खाना खाओगे खाने के हर दिन के हिसाब से रुपए लगेंगे। 10 दिन खाना खाओगे तो उसके अलग रुपए हैं, 20 दिन खाना खाओगे तो 20 दिन के हिसाब से लगेंगे। खाने के अलग रुपए हैं लेकिन रहने के फिक्स रुपए हैं, मंथली इतना रुपए लगेगा ही लगेगा, ये सिचुएशन है। तो दो तरह के चार्ज हो गए, एक तो मंथली चार्ज मतलब फिक्स्ड चार्ज जो किराया समझ लो आप, और दूसरा क्या हुआ पर डे का खाने का पैसा। तो दो बातें हैं, दोनों को x और y मान लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जो जो चीजें प्रश्न में पूछता है उसको हम लोग हमेशा x और y मान लेते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे माना नियत व्यय x और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपए है। माना नियत व्यय x रुपए तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपए है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे का काम। इक्वेशंस कैसे बनाएं ध्यान से देखेंगे। ए कोई एक छात्र है जो 20 दिन के कितने रुपए दे रहा है, 1000 रुपए दे रहा है। तो मैं यहां लिखता हूं डेटा, उससे अंदाजा रहेगा अपने को। 20 दिन के कितने रुपए लग रहे हैं हमारे, 1000 रुपए लगते हैं। और 26 दिन के कितने रुपए लगते हैं, 26 दिन के 1180 रुपए लगते हैं। 26 दिन के 1180 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब 20 दिन का किराया कैसे जोड़ा जाएगा। 20 दिन में मंथली किराया फिक्स रुपए तो x रुपए है ही, उसकी तो कोई सोचने की बात नहीं है। अब प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपए है, तो एक दिन भोजन करता है तो उसके y रुपए अलग से लगते हैं। तो 20 दिन भोजन करेगा तो 20 y रुपए लगेंगे और ये मिला करके 1000 रुपए देने हैं। क्या क्या है वापस सुनो। एक तो फिक्स किराया है, वो तो x रुपए है, फिक्स है कि हॉस्टल का इतना चार्ज है भैया। उसके बाद में जितने दिन खाना खाओगे उसका अलग से किराया है, तो फिक्स किराया x रुपए है। 20 दिनों भले ही 26 दिनों, दोनों ही परिस्थिति में x रुपए रहने वाला है। 20 दिन खाना खाया तो 20 y रुपए लगेंगे क्योंकि एक दिन का y रुपए है, तो 20 दिन का 20 y रुपए हो जाएगा और 26 दिन का 26 y रुपए हो जाएगा। तो 20 दिन वाले का टोटल आ रहा है 1000 रुपए और 26 दिन वाले का टोटल आ रहा है 1180 रुपए। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो दो समीकरणें हमें मिल गई हैं। अब इसको किसी भी विधि से आप हल कर लो और सबसे आसान यहां पर पड़ेगी विलोपन विधि। क्यों? क्योंकि सिर्फ दोनों समीकरणों को माइनस ही करना है, ये x तो डायरेक्ट कट ही रहा है और तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर दोनों के गुणांक आपको समान मिल जाए, या तो इधर के या इधर के, तो फिर तो विलोपन विधि बेस्ट रहती है, सबसे कम मेहनत में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं इस तरफ इसको सॉल्व करना। ये है, मैं फिर से लिख देता हूं x + 20y बराबर में 1000
और x प्लस 26y बराबर में 1180, दोनों को माइनस कर रहे हैं हम लोग। मैं यहां लिख भी देता हूं कि हम लोग समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा रहे हैं। घटाने के बाद में साइन चेंज हो जाते हैं। पहले तो साइन चेंज होंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ये तो कट गया x से x, तो 20y में से 26y जाएंगे तो आपके माइनस के 6y बचेंगे, और इधर 1000 में से 1180 जाएंगे तो माइनस के 180 बचेंगे। पहले तो माइनस से माइनस हटा लो और y यहां से आएगा 180/6 मतलब 30 रुपए। एक दिन के खाने का मूल्य है 30 रुपए हॉस्टल में। अब x का मान निकालना है। आप चाहो तो एक समीकरण में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो। मैं 1 में रख रहा हूं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखें तो देखो कितना बनेगा, x प्लस में 20y, 20y मतलब 20 और y की जगह आप रखोगे 30 बराबर में 1000 रुपए, तो बराबर में 1000 लिख दिया। अब कितना बनेगा ये, x प्लस 3 दूना 600 बराबर 1000 मतलब x, ये 600 उधर माइनस होगा तो बचेगा कितना, 400। 400 रुपए हमारा फिक्स किराया है हॉस्टल का, कि 400 तो सबके लगेंगे जितने लोग हैं। उसके बाद आप जितने दिन खाना खाओगे हर दिन के 30 रुपए के हिसाब से पैसे लगेंगे। ये था प्रश्न। अगर आपके पास समीकरण आ जाए तो अब आपको ये ढूंढना है कि किससे ये आसान बन जाएगी, आप उसी से सॉल्व कर लो। इससे बहुत आसान बन गई। ये जरूरी नहीं है कि जिस विधि से मैंने किया है, जिस मेथड से मैंने किया है आप उसी से करो। आप किसी और मेथड से कर सकते हो जो आपको ज्यादा आसान लगता है। आंसर सबसे सेम आएगा।